नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, कैसे फंसाते हैं ऑपरेटर्स आपको अपनी जाल में। इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑपरेटर्स का काम होता है किसी स्टॉक को ऊपर या नीचे ले जाना। वो किसी स्टॉक को ऊपर ले जाते इतना ऊपर ले जा देते हैं जिस प्राइस के वो लायक ही नहीं होता वो स्टॉक, और बिना किसी न्यूज के भी ऊपर ले जा देते हैं। ऑपरेटर्स किसी स्टॉक को खेलने के लिए एक ऐसा स्टॉक लेते हैं जो काफी ज्यादा फेमस हो जा रहता है। खैर एक सपोज मान लेते हैं, सिर्फ सपोज करते हैं, यस बैंक को ले लेते हैं। तो यस बैंक बहुत ज्यादा फेमस स्टॉक है। स्टॉक ऑपरेटर क्या करेंगे, अगर उसमें छोटी मोटी भी कोई गुड न्यूज चल रही है तो उसका वो फायदा उठाएंगे। तो अगर कुछ अच्छी न्यूज चल रही है तो उसमें रोज बाइंग करते रहेंगे, रोज के रोज करोड़ों का माल उठाते रहेंगे। और ऐसा करोड़ों का माल उठाते उठाते रोज के रोज अपर सर्किट लगते जाता है लंबे समय तक के लिए। थोड़े समय तक के लिए अपर सर्किट जब लगता है तो रिटेल इन्वेस्टर ग्रीडी होने लगते हैं और उस स्टॉक के पीछे भागने लगते हैं। वो रोज जैसे ही मार्केट खुलता है उस टाइम ऑर्डर डालने लगते हैं ताकि उसको मिल जाए। या तो फिर सबसे ज्यादा ये होता है कि एमओ ऑर्डर डालते हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये एमओ ऑर्डर डालते हैं मार्केट खुलने से पहले ही। वो ऑर्डर डाल दिए रहते हैं कि उनको स्टॉक मिल जाए किसी भी तरह से। वो चाहते हैं वो स्टॉक किसी भी तरह से मिल जाए ताकि उनको प्रॉफिट हो, लेकिन उनको नहीं मिलता है क्योंकि सारा का सारा शेयर जो है वो ऑपरेटर्स खरीदते रहते हैं उस टाइम, और बेचने वाला कोई रहता ही नहीं है। तो इस वजह से उस टाइम कोई बेचने वाला नहीं रहता है, सिर्फ खरीदार ही रहते हैं। इस वजह से अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते जाता है स्टॉक में, उस तरह के स्टॉक में। और जब ऑपरेटर्स एक टाइम के बाद जब वो स्टॉक जो 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक के, मतलब कोई भी लेवल पे जब तक के ऑपरेटर का मन है उसको भगाएगा, और जब उसको माल वहां डंप करना होगा वो उस स्टॉक को फिर वहां से एक साथ बेचना स्टार्ट कर देगा। देखिए ऑपरेटर्स किसी स्टॉक को खेलने के लिए एक ऐसा स्टॉक लेते हैं जो काफी ज्यादा फेमस हो जा रहता है। खैर एक सपोज मान लेते हैं, सिर्फ सपोज करते हैं, यस बैंक को ले लेते हैं। तो यस बैंक बहुत ज्यादा फेमस स्टॉक है। तो अब स्टॉक ऑपरेटर क्या करेंगे, अगर उसमें छोटी मोटी भी कोई गुड न्यूज चल रही है तो उसका वो फायदा उठाएंगे। तो अगर कुछ अच्छी न्यूज चल रही है तो उसमें रोज बाइंग करते रहेंगे, रोज के रोज करोड़ों का माल उठाते रहेंगे। और ऐसा करोड़ों का माल उठाते उठाते रोज के रोज अपर सर्किट लगते जाता है लंबे समय तक के लिए। तो लंबे समय तक के लिए अपर सर्किट जब लगता है तो रिटेल इन्वेस्टर ग्रीडी होने लगते हैं और उस स्टॉक के पीछे भागने लगते हैं। वो रोज जैसे ही मार्केट खुलता है उस टाइम ऑर्डर डालने लगते हैं ताकि उसको मिल जाए। या तो फिर सबसे ज्यादा ये होता है कि एमओ ऑर्डर डालते हैं। रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, ये एमओ ऑर्डर डालते हैं मार्केट खुलने से पहले ही। वो ऑर्डर डाल दिए रहते हैं कि उनको स्टॉक मिल जाए किसी भी तरह से। वो चाहते हैं वो स्टॉक किसी भी तरह से मिल जाए ताकि उनको प्रॉफिट हो, लेकिन उनको नहीं मिलता है क्योंकि सारा का सारा शेयर जो है वो ऑपरेटर्स खरीदते रहते हैं उस टाइम, और बेचने वाला कोई रहता ही नहीं है। तो इस वजह से उस टाइम कोई बेचने वाला नहीं रहता है, सिर्फ खरीदार ही रहते हैं। इस वजह से अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगते जाता है स्टॉक में, उस तरह के स्टॉक में। और जब ऑपरेटर्स एक टाइम के बाद जब वो स्टॉक जो है 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक के, मतलब कोई भी लेवल पे जब तक के ऑपरेटर का मन है उसको भगाएगा, और जब उसको माल वहां डंप करना होगा तो वो उस स्टॉक को फिर वहां से एक साथ बेचना स्टार्ट कर देगा। तो जो कि रिटेल इन्वेस्टर रोज के रोज एमओ ऑर्डर डाले हुए रहते हैं। तो जब ऑपरेटर उन स्टॉक को एक साथ मार्केट में बेचने के लिए डालता है तो तुरंत लोअर सर्किट लग जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर को जो एम ऑर्डर डाले हुए रहते हैं उनको वो स्टॉक मिल जाता है और वो फंस जाते हैं। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट डे फिर से वही ऑपरेटर फिर एम ऑर्डर डालने के लिए जाते हैं, और वो जो रिटेल इन्वेस्टर जिनको पहले पिछले वाले दिन स्टॉक मिल गया है वो एवरेज करने के लिए और ज्यादा क्वांटिटी में उस शेयर को ले लेते हैं। तो इससे ऑपरेटर का माल और बिक जाता है। तो ऐसे करते करते फिर रोज रोज ऑपरेटर माल बेचते रहते हैं और स्टॉक में लोअर सर्किट लगते रहता है। और रिटेल इन्वेस्टर उस समय अपना स्टॉक नहीं बेच सकते क्योंकि लोअर सर्किट में तो माल बिक नहीं सकता क्योंकि कोई खरीदार रहता नहीं है। तो इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर जाल में फंस जाते हैं ऑपरेटर्स के, और ऑपरेटर इसी तरह से पैसा कमाते हैं कि वो कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेच पाते हैं। क्योंकि कम में जब वो स्टॉक फेमस रहता है और रिटेल इन्वेस्टर ग्रीडी रहते हैं तो उस समय वो बल्क में स्टॉक खरीदते हैं, 10 रुपए में स्टॉक खरीदते हैं, और जैसे वो 20 में जाता है एक साथ डंप कर देते हैं। 10 रुपए से लेके पंप करते जाते हैं 20 रुपए तक के रोज अपर सर्किट लगा के, और एक साथ जब 20 रुपए पहुंच जाएगा तो वो डंप करने लगते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर उस 20 रुपए खरीद लेते हैं क्योंकि उनको पिछला रिटर्न देखे हुए रहते हैं और वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं उस स्टॉक के पीछे। कभी भी सजेशन यही रहेगा कि ऐसे फेमस स्टॉक के पीछे नहीं भागना। कोई भी चलती ट्रेन को मत पकड़ो। देखो चलती ट्रेन को पकड़ोगे हो सकता है आपको फायदा हो, अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो किसी भी तरह से अच्छा कर रही है कंपनी, तो हो सकता है फायदा हो, लेकिन घाटा होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले वो मत देखो कि वो कितना ज्यादा फेमस है, उसके हमेशा फंडामेंटल देखो, वो कितना स्ट्रांग शेयर है, वो आगे बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, उसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा आ रहा है, वो कितनी मैच्योर उसकी मैनेजमेंट है, कितना अच्छा डिसीजन लेती है, प्रीवियस उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा। ये सारे पैरामीटर्स को देख के किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाएगा। वरना वो हमेशा ऑपरेटर के जाल में ही फंसते रहेगा, हमेशा वो पेनी स्टॉक के चक्कर में रहेगा, हमेशा वो फेमस स्टॉक के चक्कर में रहेगा जो रोज अपर सर्किट लगा रहा है, इस तरह के स्टॉक के चक्कर में रहेगा। तो इस तरह के स्टॉक में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर को। और नए इन्वेस्टर हमेशा इसी तरह के स्टॉक के चक्कर में पड़ते हैं और इस वजह से उनको शुरुआत में घाटा झेलना पड़ता है। अगर शुरुआत आप कर रहे हैं तो कभी भी इस तरह के स्टॉक के चक्कर में मत पड़िए, और हमेशा एक सेफ स्टॉक में, खासकर अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी स्टॉक्स में आपको ध्यान भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक फंडामेंटल इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो गिरना थोड़ा सा नामुमकिन सा लगता है, और उसमें ऑपरेटर खेल ही नहीं पाते क्योंकि उसमें इतना बड़ा लार्ज कैप कंपनी रहता है तो उसको ऑपरेट करना नामुमकिन सा हो जाता है। और उसमें इतनी रेप्यूटेड कंपनी रहती है कि अगर ऑपरेटर उसको ऑपरेट भी करना चाहे तो भी ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर
कंपनी के प्रमोटर को, कंपनी के मालिक को अगर लगा कि स्टॉक ऑपरेट किया जा रहा है तो वो वापस ला देंगे, वो वापस से बायबैक ला देंगे और बायबैक में वो शेयर खरीदने लगते हैं महंगे दाम पर, जिसकी वजह से वो ऑपरेटर का प्लान बिल्कुल ही बुरी तरह से फेल हो जाता है। तो हमेशा अगर आप नए हैं तो ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में इन्वेस्ट करिए, तभी आपको फायदा मिल पाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के टेक केयर, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं एंड हो सके तो लाइक बटन भी प्रेस